नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब घर बैठे ही करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल। हिमाचल विधानसभा में पारित हुआ यह विधेयक। जी, हिमाचल में अब लोगों को जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रदेश में आने वाले समय में अब लोग घर बैठकर ही ऑनलाइन अपनी जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल करा सकेंगे। हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के अंतिम दिन इसको लेकर रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 2.5 साल पहले हमारी सरकार आई थी। हमने देखा कि लोग अपना कार्य करने के लिए पूरा दिन तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नायब तहसीलदार और कानूनगों के ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल नहीं होते हैं। हमने खुद भी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया, इसलिए लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया और एक विस्तृत योजना तैयार की। आज 2.5 साल बाद उस योजना को हमने कुछ तहसील ऑफिसों में लागू किया है। हम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण एक्ट लेकर आए हैं, आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में घर बैठकर रजिस्ट्री और साथ ही उसका इंतकाल भी हो जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश के 1,15,000 अभ्यर्थियों का वापस होगा आवेदन शुल्क। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि पूर्व सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 965 के तहत विज्ञापित पदों के लिए 1,15,503 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस पोस्ट कोड को सरकार ने प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया। विधायक आशीष शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क शीघ्र लौटा दिया जाएगा। इन पदों को संबंधित विभागों से मांग पत्र दोबारा प्राप्त होने पर ही विज्ञापित किया जाएगा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने फैसला लिया है कि जिन पोस्ट कोड को भंग कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापित किया गया था, उन पदों को वापस किया जाए और संबंधित विभाग अपना मांग पत्र नए सिरे से राज्य चयन आयोग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजें। सरकारी योजना में बाधा पहुंचाने पर अब होगी 6 महीने की जेल। विधेयक में किया प्रावधान। जी, हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक 2025 में प्रावधान किया गया कि अब सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू मालिक ने अड़चन डाली तो उसे 6 महीने की कैद होगी। इसके अलावा 2,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू मालिक ने अड़चन डाली तो उसे 6 महीने की कैद होगी। इसके अलावा 2,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। संगठित होकर नकल कराने वालों को 10 साल की कैद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। विधेयक पेश। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सदन में हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2025 को पेश किया। प्रावधान किया गया कि अगर कोई नकल करवाने या अनुचित साधन से लोक परीक्षा में संगठित अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, मैं जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। मैं सभी अपराध गैर जमानती होंगे। इसके अलावा अन्य संलिप्त व्यक्ति के लिए सजा 3 साल से कम नहीं होगी और अधिकतम 5 साल होगी। इसके लिए जुर्माना 10 लाख रुपये होगा। इसके लिए जिम्मेवार सेवा प्रदाता के मौन रहने पर भी 3 से 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। नई शराब नीति से 2776 करोड़ रुपए की हुई राजस्व प्राप्ति। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी जानकारी। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि नई शराब नीति से 2024-25 के दौरान 2776 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। 25 करोड़ 38 लाख रुपए की वसूली अभी शेष है। 2023-24 में 2631 करोड़ रुपए की आय हुई। 92 करोड़ 55 लाख रुपये बकाया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में शराब के कुल 87 क्लस्टर ठेकेदारी के लिए दिए गए। इनकी नीलामी 1795 करोड़ रुपये में हुई। इनसे 1769 करोड़ 68 लाख रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि पेखुबेला सौर परियोजना को बारिश और जलभराव से हुए नुकसान के बाद कंपनी से हुआ ठेका निरस्त कर दिया गया। परियोजना को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं हुई है। मैं जलभराव और जल निकासी के कुछ कार्य करने शेष थे जो पावर कॉर्पोरेशन के बार निवेदन करने के बावजूद कंपनी ने पूरे नहीं किए। अब बचे हुए कार्य कंपनी से प्राप्त बकाया राशि से पूरे किए जाएंगे।
तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फेल अभ्यर्थियों को दिया डिप्लोमा पूर्ण करने का मौका। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने किसी कारणवश अपना डिप्लोमा पूर्ण न कर पाने वाले या परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पूर्ण करने का एक मौका दिया है। इस मौके के तहत पाठ्यक्रम N 2007, N 2012 और N 2017 के अभ्यर्थी डिप्लोमा पूरा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके पात्र अभ्यर्थियों को 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। कई मीटरों के बिजली बिलों का एक साथ भुगतान कर सकेंगे उपभोक्ता, बोर्ड ने शुरू की सुविधा। राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन सुविधाओं में और बढ़ोतरी की है। अब कोई भी विद्युत उपभोक्ता अपने नाम से लगाए गए कई विद्युत मीटरों के बिजली बिलों का एक साथ ही भुगतान कर सकेंगे। बोर्ड के सलाहकार लोक संपर्क अनुराग पराशर ने कहा कि नया मल्टीपल बिल भुगतान पोर्टल विद्युत उपभोक्ताओं के कई विद्युत खातों के बिजली बिलों को भुगतान एक ही बार करने का एक कुशल समय बचाने का सुविधाजनक तरीका है। बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध क्विक पेमेंट ऑप्शन पर मल्टीपल बिल भुगतान पोर्टल जोड़ा गया। इस पोर्टल पर जाकर उपभोक्ता मीटर खातों को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप बनाकर सभी मीटर खातों को जोड़ सकते हैं। मल्टीपल उपभोक्ता आईडी लिंक को समूह बनाने के बाद उसमें कई उपभोक्ता आईडी जोड़ सकते हैं। पोर्टल आपको अपनी सभी पंजीकृत उपभोक्ता आईडी लिंक करने या समूह में लिंक करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल विशिष्ट आईडी चुनने की सुविधा देता है। मैं किसी भी समय किसी मौजूदा समूह में नई उपभोक्ता आईडी आसानी से जोड़ी जा सकती है या पहले से जोड़ी गई आईडी हटाई जा सकती है। उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिकार इस सुविधा में प्राप्त होगा। बारिश से एसी ऐप की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, लोकसभा आयोग ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने 7 सितंबर को तय वन विभाग के एसी ऐप पद के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रदेश में बरसात से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर नई तिथि तय की है। सीएम सुक्खू बोले, अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम धाराएं लागू होंगी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रदेश में अवैध खनन के मामले को लेकर विस्तृत वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दोषियों के खिलाफ कानून की कठोरतम धाराएं लागू होंगी। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सीएम ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सुजानपुर क्षेत्र में एक ऐसा स्टोन क्रैशर जिसे पिछले वर्ष जुलाई में आधिकारिक रूप से बंद दिखाया गया था, वास्तव में सक्रिय रूप से अवैध खनन में लगा हुआ है। यह क्रैशर स्थानीय स्तर पर उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो स्वयं को प्रभावशाली रिश्तों की आड़ में सुरक्षित मानते रहे। 12 अगस्त को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने छापेमारी की। भारी बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के बावजूद टीम मौके पर पहुंची और 1 पोकलेन, 2 जेसीबी मशीनें, 4 टिपर, एक मिक्सचर, करीब 50 खनन सामग्री से लदे टिपर, स्टोन क्रैशर परिसर से डीवीआर और मनवीर सिंह नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर भी कब्जे में लिया गया। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव, निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित न होंगे। नालागढ़ से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह बाबा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। विधायक ने कहा था कि पंचायत स्तर पर सड़कों और स्कूलों को भारी नुकसान हुआ है, में कई पोलिंग बूथ क्षतिग्रस्त हो गए। इस साल के अंत में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में क्या सरकार पंचायत चुनाव को स्थगित करने का विचार रखती है? जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। उधर मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अनुपस्थिति में विधायक के मूल सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए। ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावना पर संबंधित ग्राम सभा सदस्यों से आपेक्ष एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। उपायुक्तों को इस बारे में विचार करने के बाद अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। बागवानों से सेब 12 रुपये में खरीदकर 2 रुपये किलो बेच रहा एचपीएमसी, जाने पूरी जानकारी।
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन प्रसंस्करण निगम इस बार सेब की प्रोसेसिंग के साथ ऑक्शन भी कर रहा है। वह मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 12 रुपये प्रति किलो में खरीदे गए सी ग्रेड सेब को परवाणु में 1.5 से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। वह सी ग्रेड सेब मार्केट में आने के बाद ए ग्रेड के दामों में गिरावट आ गई है। इससे बागवानों की परेशानियां बढ़ गई है। परवाणु में यह सेब 55 से 110 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है। मैं इसमें इसे 1.5 से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। बागवानों से खरीदा गया सेब खरीद केंद्रों पर बोरियों में सड़ रहा है। यह सेब मार्केट में न आए, इसके लिए सरकार में HPMC को ज़्यादा से ज़्यादा सेब को प्रोसेस करके उत्पाद बनाने के आदेश दिए थे। इसके लिए सरकार ने इस साल हिमफेड से हटाकर केवल HPMC को ही MIS के तहत सेब खरीदने के आदेश दिए थे। कोरोना मूलक नौकरियों के लिए आय सीमा बदल सकती है सरकार, जाने क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कोरोना मूलक नौकरियों के लिए आय सीमा के प्रावधान संशोधन करने पर विचार करेगी। उन्होंने यह बात सदन में नगरोटा बागवा के कांग्रेस विधायक रघुवर सिंह बाली की ओर से शून्यकाल में उठाए गए मामले के जवाब में कही। उन्होंने कोरोना मूलक नौकरियों के लिए आय सीमा के प्रावधान को प्रति व्यक्ति आय सीमा के बजाय पूरे परिवार की आय सीमा करने का अनुरोध किया। वह सीएम ने सदन में कहा कि सरकार ने आय सीमा को 3 लाख रुपए किया, मगर प्रति व्यक्ति आय सीमा 62,500 रुपये है। वह चाहते हैं कि 3 लाख रुपए की आय सीमा पूरे परिवार के लिए रखी जाए, इस पर गौर किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस। जब कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की छवि धूमिल करने और भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया है। सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया था। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि यह कदम विधानसभा की परंपरा और संवैधानिक स्थिति का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष यह फैसला नहीं कर लेते कि पत्र को विशेष अधिकार कमेटी को भेजा जाए या नहीं, तब तक इसे सार्वजनिक करना अनुचित था। मंडी से कुल्लू में उफान पर ब्यास नदी, 3 दिन बाद भी बहाल नहीं हो पाया किरतपुर मनाली 4 लेन। जब मंडी और कुल्लू जिला में जारी लगातार बारिश के कारण किरतपुर से मनाली 4 लेन को खोलने की सारी कोशिशें फिर से बाधित हो गई है। वह दवाड़ा फ्लाईओवर के नीचे देर शाम ब्यास नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से पानी आ गया, जिससे मार्ग बंद करना पड़ा है। अब मौसम साफ होने पर ही सुबह पुनः कार्य आरंभ किया जाएगा। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के चलते मार्ग पर हो रहे भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही है, जिससे बार बार बंद हो रहा है। भाखड़ा बांध का जल स्तर खतरे से 3 फुट दूर खोले जा सकते हैं फ्लड गेट। जब भाखड़ा बांध लगातार पानी की आमद से अब स्थिति विकट होने लगी है। खतरे से मात्र 3 फुट दूर पानी होने से अब BBMB ने मुख्य भाखड़ा बांध के गेटों से 7 फीट पानी रिलीज कर दिया है। इससे पहले यह पानी 4 फुट तक छोड़ा गया था। BBMB के सूत्रों के मुताबिक भाखड़ा बांध के अधिकतम 22 मीटर तक फ्लड गेट खोले जा सकते हैं। मंगलवार को भी करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की आमद बताई जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित, नया शेड्यूल जारी। हिमाचल में हो रही भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं और सड़कें बंद होने के चलते हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पुलिस विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते और सड़क मार्गों के बंद होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित तिथियों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल तक पहुंचना संभव नहीं है। पहले यह प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कों व परिवहन साधनों में आई बाधाओं की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े। ऐसे में विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियों में बदलाव किया है। प्रदेश में 862 रूटों पर HRTC की सेवाएं ठप, 241 रूटों पर फंसी बसें। हिमाचल में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते HRTC बसों के पहिए थम गए। प्रदेश भर में सड़क मार्ग बंद होने से बसों के रूट प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि बसें बस अड्डों पर ही खड़ी हैं। मंगलवार को करीब 862 रूटों पर बस सेवाएं ठप रही। वहीं जिन रूटों पर निगम द्वारा बसें भेजी गई उन रूटों पर भी बसें फंसी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 241 रूटों पर
पर बसें फंसी रही। मैं कई रूटों पर मुश्किल से सड़क मार्ग और अस्थायी रूप से बहाल करने के बाद रूटों से बसें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकी। भारी बारिश के चलते कुल्लू व चंबा में सबसे अधिक रूटों पर बस सेवाएं ठप रही। मैं चंबा में 152, कुल्लू में 93 रूटों पर बस सेवाएं बंद रही। वहीं आगामी दिनों में जब तक सड़क मार्ग खुल नहीं जाते कुल्लू के रूटों पर बसें बंद रहेंगी। हिमाचल के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कल बिलासपुर में होगा अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ईश्वर देव भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने आज करीब 3:30 बजे आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली। आईडी भंडारी मूल रूप से बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आते मझासू गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में शिमला के कुसुमपट्टी में ही रहते थे। बुधवार को बिलासपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। भंडारी अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। देश भर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। जब भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की थी। विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 24 घंटों में इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इससे कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मंगलवार को अत्यंत भारी वर्षा के साथ उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। हमीरपुर में बारिश से भारी तबाही, चबूतरा में कई परिवारों के घर जमींदोज, डेंजर जोन में पूरा गांव। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन जाते जाते जमकर कहर बरपा रहा है। प्राकृतिक आपदा से हमीरपुर जिला भी अछूता नहीं है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 5 परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। करीब 1 किलोमीटर एरिया में अचानक आई इस आपदा ने ग्रामीणों को संकट में डाल दिया। पूरे गाँव को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। मैं ग्रामीणों को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वे करें तो क्या करें और रहे तो कहां रहें। फॉरेन के पास निर्माण को टीसीपी से मंजूरी जरूरी, बचाव को नए नियमों का पालन अनिवार्य, ऑनलाइन होगा आवेदन। जी हां, प्रदेश में पठानकोट से मंडी और कांगड़ा से शिमला के लिए 2 नए फोरलेन के निर्माण हो रहे हैं। इन दोनों ही सड़क मार्गों पर बड़े स्तर पर लोगों के घर व व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। जिनके पूरे भवन फोरलेन की जद में आ गए, उन्हें क्लेम भी दिए गए, लेकिन जिनके आधे अधूरे भवन तोड़े गए, अब उन्हें भी पुनर्निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को सूचित करना होगा, जिससे अनुसार ही ढांचा बनाया जा सके। हालांकि विभाग का दावा है कि लोग रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण के लिए संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन कर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि लोग फोरलेन जैसी तेज गति वाली सड़क के किनारे कोई ऐसे निर्माण न करें जिससे भविष्य में किसी तरह का खतरा हो या संबंधित लोगों को ही किसी तरह का जोखिम उठाना पड़े। भांग अफीम की खेती पर नपेंगे पंचायत प्रधान, जानकारी छिपाने पर होगी एफआईआर, इन पर भी कसेगा शिकंजा। हिमाचल की पंचायतों में भांग और अफीम की खेती पाई गई तो अब पंचायत प्रधानों को भी इसका खमियाजा भुगतना होगा। जानकारी छुपाने पर पंचायत प्रतिनिधियों पर एफआईआर हो सकती है। वहीं पटवारी और फॉरेस्ट गार्डों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। यदि कोई सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सचिव, पटवारी, कानूनगो या वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड या बीट अधिकारी अवैध खेती की जानकारी छिपाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध भांग की खेती के मामले बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मलकियत भूमि पर भांग की खेती की जा रही है। ऊना में बारिश से तबाही, घर से खेत, सड़कें जलमग्न, जिला भर में 34 सड़कों पर थमे गाड़ियों के पहिए। जिला ऊना में बारिश ने कोहराम मचा दिया। बारिश के चलते मकान, खेत व सड़कें पानी से जलमग्न हो गई है। जिला भर में कई स्थानों पर पक्के मकान गिरे, कुछ मकानों को आंशिक नुकसान हुआ। इसके अलावा दर्जनों पशुशालाएं जमींदोज हो गई है। वहीं बंकाना, हरोली, ऊना, चिंतपूर्णी व गगरेट में करीब 34 सड़कों पर ल्हासें गिरने से आवाजाही बंद हो गई। बारिश ने बंगाना क्षेत्र में भारी तबाही मचाई
है। मैं जहां बुसल, छपरो, पुरैया व कारवालियां सनहाल में 4 मकान असुरक्षित घोषित किए गए। प्रशासन ने उक्त चारों परिवारों के 15 सदस्यों को अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। रामगढ़ धार पर स्थित ग्राम पंचायत थाड़ा के गांव घयोट व घरवा सड़ा में पहाड़ी दरकने से 3 दर्जन से अधिक मकान खतरे की जद में आ गए हैं। आसमानी कहर ने छीन ली 6 और जिंदगियां। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आपदा से सोमवार को 6 और लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार लाहौल स्पीति में 1, शिमला में 3, सिरमौर में 1 तथा सोलन जिला में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ प्रदेश में आपदा के कारण मौत का आंकड़ा 326 पर पहुंच गया है। वहीं लापता लोगों की संख्या 41 पर पहुंच गई है, जिसमें शिमला जिला में लापता व्यक्ति भी शामिल किया गया। सतलुज नदी के किनारे पंदोआ में इस ट्रक चालक की आखिरी लोकेशन मिली है। यहां ट्रक सतलुज नदी में समा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को शिमला की जुनगा के डुबलू जोत में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे में 35 वर्षीय पिता के साथ 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। इसके साथ ही मवेशियों को भी मौत हो गई। घटना में मृतक की पत्नी बच गई है, जो हादसे के समय घर के बाहर थी। जिला शिमला के कोटखाई में भारी बारिश की वजह से सुबह खनेटी के चोल गांव में एक मकान भूस्खलन के कारण ढह गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला मलबे में दबने से मौत हो गई। संजय कुमार सिंह एनएचपीसी के नए सीएमडी कई मेगा प्रोजेक्ट्स का कर चुके हैं सफल क्रियान्वयन। देश की अग्रणी हाइड्रो पावर कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को नया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गया। वहीं गोयल के स्थान पर यह जिम्मेदारी संजय कुमार सिंह ने 1 सितंबर 2025 को संभाल ली। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक संजय सिंह के पास 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 24 जुलाई 2025 से एनएचपीसी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने भारत और भूटान में कई मेगा प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन किया है। 2023 से 4 साल की बीएड ही मानिए 2 साल की डिग्री करने वाले नहीं बन पाएंगे टीचर। जब 2030 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड देश भर सहित हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद किसी भी संस्थान या छात्र की 2 वर्षीय बीएड को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो 2 वर्षीय बीएड करने वालों को शिक्षक बनने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अब इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया दूसरे राउंड के तहत चल रही है। इसके बाद अब 2 वर्षीय बीएड के मात्र 4 सत्र ही आयोजित किए जाएंगे। हालांकि शुरुआती वर्षों में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को 1 वर्षीय बीएड करने का मौका प्रदान किया जाएगा। हिमाचल में जारी है बारिश का कहर, इन जिलों में आज भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। जी हिमाचल में जारी है बारिश का कहर, तो भारी बारिश के चलते कुल्लू, शिमला व सिरमौर के सभी शिक्षण संस्थान 3 सितंबर यानी कि आज को बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 16 से 18 घंटे कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी व 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। कुगति के पास पड़े 4 शवों को मौसम साफ होने पर ही निकाला जा सकेगा, सदन में बोले सीएम सुक्खू। जी हां, सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मनी महस में कुगति के पास जो 4 डेड बॉडी पड़ी है उन्हें वहां से मौसम साफ होने पर निकाला जा सकेगा। सीएम ने कहा कि एयरफोर्स से भी सहायता मांगी गई है, मगर मौसम खराब होने की वजह से उसकी मदद भी नहीं ले पा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और न केवल मृतकों की पार्थिव देह को वहां से निकाला जाएगा, बल्कि सभी मनी महस यात्रियों को सुरक्षित निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभियान चलेगा। सीएम सुक्खू बोले बीबीएमबी सानन मामले में नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं हिमाचल की पैरवी। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी और सानन बिजली परियोजना मामले में देश के नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं। इसी माह इन दोनों मामलों की सुनवाई होनी है। प्रदेश के हितों के लिए सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और बेरा स्यूल बिजली परियोजना के अधिग्रहण के खिलाफ कंपनी कोर्ट गई है। सरकार भी अपील करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों की उदासीनता से बिजली बोर्ड ही डीपीआर तैयार करने का खर्च उठाता रहा है। जब कोई पावर प्रोजेक्ट लाभ कमा रहा है तो उसे डीपीआर का खर्च भी उठाना चाहिए। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से 1 करोड़ की ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग में 2 गुने मुनाफे का दिया था झांसा।
जब कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 गुने मुनाफे का झांसा देकर उन्हें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया। यह मामला तब सामने आया जब उन्होंने ट्रेडिंग में लगाए गए पैसे को निकालने की कोशिश की और छात्रों ने टैक्स अदायगी का हवाला देते हुए अतिरिक्त पैसे मांगने शुरू कर दिए। पीड़ित ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजा गया और एक ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में जुड़े अन्य सदस्यों ने उन्हें 1 से 2,000 रुपये निवेश करने की बात कही और कहा कि प्लेटफॉर्म पर बेहतर रिटर्न मिलता है। इस पर उन्होंने 1 लाख रुपये से प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसकी एवज में उन्हें 1.5 लाख रुपये की राशि दिखाई दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।